थोड़े मैं भी हवा से थोड़ा चल चल हां वाह तो थोड़ा माइक ले लो, माइक ले लो, माइक दे मैक दे दे एक मिनट यार, सबर करता है बहुत जल्दी है। किधर है? ये ना शरीर को कहें कि ये जो बेबी लैंड बनी है उसका एस्टीमेट सर्वे कर रहे हैं। ठीक है, टीम आ जाती है सर्वे करके। ठीक है, पहले मैं उन बंदों की बात सुन लूँ, जब आप आएंगे तो फिर आप ये इशारे हैं। पहले मेरी बात सुनो, बात ये है मैंने जिला काउंसिल वाली टीम को कह दिए तो जब सर्वे भी कर लेते हैं, जितना खर्चा बनता है लाइन डालने का वो भी पुटअप कर देते हैं। सर 2 बार मैंने वो सर्वे कर चुके हैं। अब यार मुझे बात करने चाहिए, मैं तो आज जाकर देख रहा हूँ, मैंने आज जाकर देखा है, इसको भी पानी को खत्म करवा देते हैं। ठीक है, ये पुटअप करते हैं एस्टिमेट का मतलब ये होता है कि जो लाइन डलनी है जितना खर्चा आना है उसके ऊपर तो सामने डीसी साहब आगे पुटअप करके करवाते हैं आप। ठीक है, ठीक है। सर ये हमारे पास है वो क्या ना कुएं की जगह है, आदमी कॉलोनी बनाई है वो कह रहा कुएं की जगह है। ठीक है, बाकी डिस्पोजल जो अगले करना है ना आगे उससे कुएं से उसकी कॉलोनी बाहर वो आप करवाएंगे। और देखिए कुएँ के अंदर मतलब आप कहते हैं कि पानी उधर जाके निकलता रहे। आप निकल कुएँ में तो दोबारा बार निकालना पड़ेगा। नहीं कुएँ में नहीं डालेंगे, किसी खुली जगह सरकारी जगह में डालेंगे। जी ठीक है, ठीक है, बाबा जी करवाते हैं। ठीक है, पीछे बैठो, खड़े जिस रेवेन्यू अफसर ने पहले ये चेक किया उसके अलावा किसी और को कह देती है। इसमें डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वालों ने पुलिस मांगी है। सरकारी इदारा है, लोगों ने कब्जा किया हुआ है, तो यहाँ गरीबों को तो रुकने नहीं देते, फिर रेडी ना लगाओ। इदारा वहीं पे गंदा कुआं था जो अब ये मोहल्ले की टेंशन बनी हुई है, वहीं पे गंदा कुआं भी था, पानी की निकासी भी सब कुछ था, लोगों ने अगर कब्जा कर दिया। देखिए मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि अगर आप इस चीज़ की जो इंक्वायरी वाली बात है ना तो 4-5 दफ़ा तो मेरे दफ्तर से इंक्वायरी हो चुकी है। हाँ जी, वो आपने जो लिखा है ना सर वो तो हो नहीं रहा, कुछ करें ना, बेजाब होगा तो कुछ होगा, ऐसा तो नहीं होगा सर। वो खाता है इस्तर का नहीं था नहीं को देखिए सरकारी इमारतें बनी हुई हैं, सब कुछ बना है, उसके बाद भी सिर्फ हुकूमत को इजाज़त है उसको नीलाम करने की, आम आदमी कब्जा नहीं कर सकता उसको। सर मुतलका डिपार्टमेंट ने ना बज़रिए पुलिस इमदाद मांगी है। ये इधर गाड़ी टैक्सी वाला मामला हल नहीं हो गया था। सर ने फैसला दिया था जिनको तकसीम कराएं, हाँ। वो 100 रुपये गए हैं या नहीं उनको पता नहीं। सर हमें तो ये समझ नहीं आती, एक सरकारी इदारा है उसको आम आदमी ने कब्जा कर लिया, इन्हें लिख के दे दिया, चलो जी जाए, ये आपके बाप का हो गया। मालकान है नहीं मलकियत तो हर बंदे मलकियत यहाँ बैठे हैं, ये मेरा साथ प्लाट है, ये भी हुकूमत का नहीं है, ये मेरा साथ, मैं इस खातेदार हूँ। बात ये है कि अगर एक जगह
पे आप कह रहे हैं ऑलरेडी कब्जा हुआ है, हाँ जी। DCR का जब हुक्म इतनाई आएगा हाँ जी। तो क्या वो बंदे उड़ जाएंगे सारे वहाँ से? सर देखें वहाँ पे गंदा कुआं बना हुआ था, पाइप लाइनें बिछी हुई, ठीक है ना, सामने क्वार्टर है, ठीक है, ठीक है ना। जब इन लोगों ने उसको लिखा, इनको नज़र नहीं आता ये सरकारी इदारा है, ठीक है ना, इन्होंने तो बेच दिया, 50,000 रुपया लिए, जो भी लिया, सीधी सी बात है। ठीक है, इनको ये नज़र नहीं आया ये एक सरकारी क्वार्टर है, इसके पीछे पाइप लाइन है, यहाँ पे गंदा कुआं बना हुआ है, ठीक है। ठीक है ना। ये आपको तो देख इल्म में तो ये सुनते हैं ना, हम अनपढ़ आदमी हैं कि सरकारी ईंट कहीं भी लग जाए तो वो सरकार की जाती है, ये बिक कैसे गया? देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, इसका फैसला मैं नहीं कर सकता, ये आप DC के पास ले जाएँ। उसकी रीज़न ये है कि मैं इसका फैसला कर चुका हूँ अपनी तरफ से, ठीक है। मेरी तरफ से 3 से 4 दफ़ा मेरी तरफ से फैसला हो चुका है। ठीक है। अब मैं बार बार मेरे पास आएगी, मैं तो अपने उसी फैसले पे कायम हूँ जिस पे मैं हूँ, ठीक है। अब DC से किसी और को मुंतकिल करवा लें, किसी और AC के ज़रिए इसका फैसला करवा लें, मैं तो अपनी तरफ से फैसला कर चुका हूँ इसका। अब मेरी तरफ से क्या चीज़ रहेगी? सिविल कोर्ट भी गए हुए सर नीचे के हमले ना गलत बयानी की है उसके। मैं 4 दफ़ा फैसला कर चुका हूँ। सर हम मानते हैं आपने दिया फैसला, लेकिन सर एक चीज़ मुश्तरका खाते में एक बंदा खरीद रहा है बहर और वो आ रहा है सरकारी जगह में, वो किस तरह आ गया सर? देखिए मेरी तरफ से अगर मेरे फैसले पे आपको कोई शक है ना, ठीक है, आप अगले फोरम में चले जाए ना। अब अगले फोरम में जाके सर अगले फोरम में गए हैं सर, हम, अगले लेकिन उधर स्टे भी हुआ है, सब कुछ हुआ है, लेकिन वहाँ हर बंदा वहाँ दलदलाता स्टे के बावजूद हो गया ना। बात सुने, अगर एक बंदा एक जगह पे काबिज है, स्टे आप ले आते हैं, स्टे स्को का मतलब ये होता है कि उस जगह को आपने बरकरार रखना है एज इट इज़, ठीक है। उसका मतलब ये नहीं होता, स्टे का मतलब ये नहीं होता कि आप बंदे को उठा के बाहर फेंकें, ठीक हमने है, ये अनटिल अनलेस उसका किसी जगह से फैसला हो के आपके पास आ जाए, अदालत उनका फैसला दे दे कि ये नाजायज़ कब्ज़ीन है, इनको उठा दिया जाए। हुक्म इम्तनाई का मतलब ये नहीं होता कि आप अगले बंदे को उठा के बाहर फेंकें, ठीक है। हुक्म इम्तनाई का मतलब होता है आप उसके ऊपर स्टेटस को बरकरार रखें, जिस तरह सिचुएशन है इससे ना आगे जाएगी ना पीछे जाएगी जब तक उसका फैसला नहीं आ जाता, ठीक है। मकान तो अगर नहीं आपका बना सकते। ADCR की अदालत में केस लगा हुआ है, उसके फैसला आने का वेट करें, जब फैसला आएगा तो उसके मुताबिक हो जाएगा आपका फैसला। सर नहीं हुआ ना उस तरह जिस तरह होना चाहिए। तो आप ADCR एक बंदा सर ये सर, 4 दीवारी बाउंड्री बन गई है, बहर का बंदा आए वो कहे जी मेरी ज़मीन ये है, वो किस तरह कह देगा? मेरी बात सुने, मैं आपको सिर्फ बात भी कह रहा हूँ, जब एक केस आपका ADCR के पास लगा हुआ है, ठीक है, उसका फैसला AC तो नहीं कर सकता, AC तो अपनी तरफ से फैसला कर चुका है उसका। सर वो जो फैसला हुआ सर, ना, लोगों को गलत बयान एक्चुअली सर ये है, गलत गाइड किया, निचले हमले गलत गाइड। सर ADCR साहब ने हुक्म इम्तनाही जारी किया था जो कि तू रहे, लेकिन उसके बावजूद सर उन्होंने जाके बिल्डिंग वगैरह बनाई। उसके बाद DC साहब को दरख्वास्त गुजारेगी, DC साहब ने जो है ना डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को बताया, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने एक लेटर जारी किया जिसमें ये इमदाद पुलिस मांगी गई है सर। अगर किसी स्टे ऑर्डर जिस अदालत से दायर हुआ है ना सर अगर उसकी खिलाफवर्जी हुई है, सर आप उन्हीं की अदालत में जाके डेफिनेटली सर किया, बिल्कुल मैं किया आपको बार बार वही बात कह रहा हूँ कि एक चीज़ का फैसला मेरी अदालत से हो सर। चुका है, सर मेरी इंक्वायरी से हो चुका है, 1 दफ़ा नहीं 3 दफ़ा हो चुका ऐसे ही है ठीक आप जिस फोरम पे वो है जी। वहाँ पे उसे परसू करें, मैं उसके ऊपर मजीद कुछ नहीं कर सकता, और मज़ीद सर एप्लीकेशन भी आपके पास है, वो कंटिन्यू है ना। ठीक है। अच्छा उसकी सर वाटर